अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दम वाली मछली की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मेरे पास है 5 आलू, 1 किलो प्याज दरमियानी साइज़ के, 1 पाव भिंडी और 1 पाव प्याज बिल्कुल छोटे साइज़ के। अब हमने सबसे पहले प्याज जो दरमियानी साइज़ के हमने लिए है उसको हम स्लाइसेस में कट करेंगे और आलूओं की भी कटिंग करेंगे। अब हम देगची में 1.5 कप तेल डालेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच। अब हम इसी तेल में आलूओं को डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब एक अलग कढ़ाई में तेल डालेंगे और भिंडियों को नमक लगाएंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। तो ये हमारे भिंडी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, इनका हमने पाउडर बनाना है और 1 टीस्पून यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरे पास है रोहू मछली 2 किलो, इनको हमने कट लगाने हैं। अब हमने इसमें नमक और सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी का पाउडर जो हमने बनाया था वो लगाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हमने जो प्याज ब्राउन किया था हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक और आधा कप इमली का गाढ़ा रस डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें से आधा मसाला निकाल लेंगे और बाकी का मसाला हम मछली में लगाएंगे।
तो ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ये छोटे वाले प्याज डालेंगे। अब हम इसमें मछलियों को रख देंगे। अब हमने इसमें ये मसाला डालना है। मसाला हमने कोनों में डालना है, मछलियों पर नहीं डालना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे उबाल आने तक कुक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। अब हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारी मछली तैयार ना हो, और ऊपर से ये मसाला भी रख देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी दम वाली मछली तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। फिर मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।